ये आप बीती है उमा शंकर की। कैसे पूरा परिवार साईं बाबा की भक्ति करता था और साईं बाबा को ही अपना परमात्मा मानता था। साईं बाबा की बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। धीरे धीरे साईं बाबा की भक्ति में हम इतना अंदर जाते गए कि हम बिल्कुल उन्हें परमात्मा मानने लगे थे, भगवान मानने लगे थे। लेकिन साईं बाबा की भक्ति करते करते उमा शंकर के परिवार पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े। जब तक हमने 2008 से 2014 तक साईं बाबा को माना, हमारे घर की हालत इतनी बदतर होती चली गई, इतने नीचे गिरती चली गई, इतने नीचे गिरते चली गई कि कहाँ हम एक 4 व्हीलर खरीदने वाले। और 2014 में जाकर के वो स्थिति हुई कि हम एक एक रुपए को मोहताज हो गए। उमा शंकर पर इतना ज्यादा कर्ज हो गया कि इस कर्ज से बाहर निकलना अब असंभव था। घर की खराब आर्थिक स्थिति और कर्ज के चलते उमा शंकर की जमीन भी बिक चुकी थी। हमारी वो कंडीशन हो चुकी थी कि हम 6 सदस्य होते हुए और हम मीठा तेल जिससे सब्जी बनाई जाती है 10 रुपए भी नहीं रहते थे हमारे पास कि हम सब्जी बना सकें मीठा तेल लेकर के। नमक लेने के लिए पैसे नहीं रहते थे। इतनी फाइनेंशियल कंडीशन गिर चुकी थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा कर्ज में दब चुके थे। और धीरे धीरे उस 2008 से लेकर के 14 के बीच में, सन 2014 के बीच में हम लोगों की ये हालत हो गई कि इतना कर्ज बढ़ा, इतना कर्ज बढ़ा, इतना कर्ज बढ़ा कि उस कर्ज से हमारी पहले 12 एकड़ खेती थी। फिर 2014 आते आते साईं बाबा की भक्ति करते करते 6 एकड़ खेती बिक गई। उमा शंकर के परिवार की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि जहां एक तरफ लोग दीपावली जैसे त्योहार पर पकवान बनाकर खाते हैं, उमा शंकर के घर पर सब्जी बनाने के लिए तेल भी नहीं था। बार ऐसा हुआ था कि दीपावली का त्यौहार था और उस समय हम लोगों के घर चूल्हा भी नहीं जला था और सिर्फ हम लोगों ने दीपक जलाए हुए थे। जैसा कि पूरा समाज दीपावली मनाता है, हम लोगों के पास सिर्फ दीपक जलाने के लिए मीठा तेल की व्यवस्था थी। खाना बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और दुख इतना ज़्यादा था कि हमारी कोई दिवाली नहीं थी, कोई त्यौहार नहीं था हमारे लिए। पैसे मांगने वालों का ये आलम था कि उमा शंकर के पिताजी को आए दिन बेइज्जती झेलनी पड़ती थी और इस तरह के अपमान झेलते झेलते एक दिन पूरे परिवार ने यह तय किया कि क्यों न वे पूरे परिवार सहित सब्जी में जहर डालकर आत्महत्या कर ले। और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उस परेशानी से आकर के हमारे पापा जी का कोई भी बीच समाज में या फिर उनके बिरादरी के बीच में इतनी बुरी बेइज्जती कर देता था कि हमें सहन नहीं होता था। और उस असहनीय दुख के कारण हमारे पापा जी हम सभी से बोले कि बेटा ऐसा करते हैं, जहर ले आते हैं और सब्जी में डाल करके सभी खा लेंगे, क्योंकि यदि कोई भी सदस्य बच गया ना तो इतना बड़ा दुख वो झेल नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन हुई थी कि हम लोग बहुत। लेकिन फिर एक दिन संत रामपाल जी महाराज के किसी अनुयायी ने उमा शंकर जी को ज्ञान गंगा पुस्तक दी और जब परिवार के लोगों ने सदग्रंथों से प्रमाणित इस पुस्तक को पढ़ा तो उन्हें पता चला कि हम जो भक्ति अब तक कर रहे थे वो शास्त्र के विरुद्ध साधना थी और इसीलिए आज तक उन्हें इस आन उपासना से कोई भी लाभ नहीं मिला था। जब ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़कर सतभक्ति की शक्ति का पता चला तो पूरे परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने की ठान ली। हालांकि संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए पूरे परिवार को नामदान सेंटर तक पहुंचना बहुत जरूरी था और इसके लिए बस किराया भी नहीं था। और फिर कैसे संत रामपाल जी महाराज ने किया एक अनोखा चमत्कार। क्या हुआ कि अचानक से एक हमारे पास का एक गांव का एक लड़का आया और बोलता है कि आपकी गाड़ी हमें किराए पे चाहिए, भाड़े पे चाहिए। हमें एक जगह जाना है जो छिंदवाड़ा के पास छोटा महादेव बोलते हैं, जमनिया गांव में है वो, वहाँ हमें जाना है और झालर का कार्यक्रम है। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम गाड़ी ले जा लेते हैं, 1500 रुपये हम आपसे लेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, 500 अभी ले लो डीजल के लिए, 1000 हम आपको सुबह देंगे। हमें लगा कि ये परमात्मा का चमत्कार है और हमें ले लिए हमने 500 रुपये। अब हमें जब मालूम था कि हमारी गाड़ी में तो टायर इतना ख़राब है कि 3 टायर सही है और 1 टायर जो लगा वाला है उसमें ट्यूब दिख रहा है बाहर, फटा हुआ एकदम बाहर दिख रहा है। उसकी 1 किलोमीटर जाने की कंडीशन नहीं है, खाली ड्राइवर अकेले में भी। लेकिन वैसी स्थिति में हमें 20-25 लोगों को लेके जाना है। तो फिर मैंने अंदर से प्रार्थना की सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि हे भगवान,
मेरे पास तो स्टेपनी भी नहीं है जो अलग से टायर रखा रहता है, और ये 4 टायर हैं, इनमें 3 टायर तो अच्छे हैं, एक टायर इतना खराब है कि 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं जाएगी, और जाना है लगभग 40-50 किलोमीटर। तो मैंने प्रार्थना किया और इसके बाद मैं चला गया उनके घर से, उन सभी को बिठाला, और ऐसे गई वो गाड़ी जैसे कोई, क्या मालूम वो जमीन पर भी वो टायर लग रहा है कि नहीं। फिर ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी ना तो पंचर हुई ना कुछ हुआ, और हम पापा जी को लेकर के उनसे पैसे लेकर के और ट्रेन में बिठा दिए। क्या इसके बाद उमा शंकर के घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो पाई? क्या कर्ज के कारण जहर खाकर मरने वाला परिवार कर्ज के इस दलदल से बाहर निकल पाया? आखिर कैसे संत रामपाल जी महाराज ने अमोघ मंत्रों से निर्मित सद्भक्ति के दम पर पूरे परिवार को दुखों से उबारा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? जी उमा शंकर डहरिया। उमा शंकर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पेट देवरी, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हमने सन 2014 में ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले साईं बाबा की बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। लगभग हर महीने में हमारे परिवार से कोई ना कोई शिरडी चले जाता था, या तो पापा जी या बड़े भाई साहब या फिर मैं या फिर हम मम्मी, मगर हर महीने, हर 1.5 महीने या 2 महीने के बीच में हम बहुत जाया करते थे। सन 2008 में हम लोगों ने साईं बाबा की भक्ति करना शुरू किए थे, और उस समय जब हमने 12th पास कर लिए दोनों भाइयों ने, हम 2 भाई हैं, दोनों ने जब 12th पास किए तो हमें लगा कि हमें अब कुछ रोजगार करना चाहिए। तो हमारे पापा जी ने 4 व्हीलर लेकर के दे दिए 2008 में। पर धीरे धीरे साईं बाबा की भक्ति में हम इतना अंदर जाते गए कि हम बिल्कुल उन्हें परमात्मा मानने लगे थे, भगवान मानने लगे थे, और उन्हें ही पूजने लगे थे। वो हमारे इष्ट देव बन चुके थे। हमारे घर के पूरे सदस्य साईं बाबा को ही भगवान मानते थे। पर 2008 से लेकर के सन 2014, जब तक हमने 2008 से 2014 तक साईं बाबा को माना, हमारे घर की हालत इतनी बदतर होती चली गई, इतने नीचे गिरती चली गई, इतने नीचे गिरते चली गई कि कहाँ हम एक 4 व्हीलर खरीदने वाले। और 2014 में जाकर के वो स्थिति हुई कि हम एक एक रुपए को मोहताज हो गए। हमारी वो कंडीशन हो चुकी थी कि हम 6 सदस्य होते हुए, और हम मीठा तेल जिससे सब्जी बनाई जाती है, 10 रुपए भी नहीं रहते थे हमारे पास कि हम सब्जी बना सकें मीठा तेल लेकर के। नमक लेने के लिए पैसे नहीं रहते थे। इतनी फाइनेंशियल कंडीशन गिर चुकी थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा कर्ज में दब चुके थे। और धीरे धीरे वो 2008 से लेकर के 14 के बीच में, सन 2014 के बीच में हम लोगों की ये हालत हो गई कि इतना कर्ज बढ़ा, इतना कर्ज बढ़ा, इतना कर्ज बढ़ा कि उस कर्ज से हमारी पहले 12 एकड़ खेती थी, फिर 2014 आते आते साईं बाबा की भक्ति करते करते 6 एकड़ खेती बिक गई, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उस परेशानी से आकर के हमारे पापा जी का कोई भी बीच समाज में या फिर उनके बिरादरी के बीच में इतनी बुरी बेइज्जती कर देता था कि हमें सहन नहीं होता था। और उस असहनीय दुख के कारण हमारे पापा जी हम सभी से बोले कि बेटा ऐसा करते हैं, जहर ले आते हैं और सब्जी में डाल करके सभी खा लेंगे, क्योंकि यदि कोई भी सदस्य बच गया ना तो इतना बड़ा दुख वो झेल नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन हुई थी कि हम लोग बहुत रोते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि दीपावली का त्यौहार था, और उस समय हम लोगों के घर चूल्हा भी नहीं जला था, और सिर्फ हम लोगों ने दीपक जलाए हुए थे। जैसा कि पूरा समाज दीपावली मनाता है, हम लोगों के पास सिर्फ दीपक जलाने के लिए मीठा तेल की व्यवस्था थी, खाना बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और दुख इतना ज़्यादा था कि हमारी कोई दिवाली नहीं थी, कोई त्यौहार नहीं था हमारे लिए तो ऐसा लग रहा था कि ये हमारा घर नर्क बन गया है। हम घर में रहना भी नहीं चाहते थे। हमें लगता था कि जितना ज़्यादा हो बाहर रहें, बाहर के लोगों के साथ रहें, लेकिन हमारे घर पे ना रहें। फिर ऐसी कंडीशन से क्या हुआ कि 2008 में जिन व्यक्ति ने हमें शिरडी ले गया था पहली बार, अशोक सहारे जी, वो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले चुके थे सन 2014 में। पर उन्होंने अचानक से 2014 में मुझे फ़ोन लगाया
और मेरे पास जब फ़ोन आया, मैंने पूछा कि आप कौन हैं। वो बोलते हैं कि मैं अशोक शाहरे छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ। तो मुझे पहचानने में देर नहीं लगी और मैंने उन्हें कहा नमस्ते चाचा। फिर उन्होंने कहा कि नमस्ते। बोले आप कैसे हैं? तो मैंने बोला कि सब बढ़िया है, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मुझे बताना चाहिए, मैंने नहीं बताया। पर उन्होंने कहा कि बोले आपके गांव के किसी एक लड़के ने, संजय यादव नाम है उस लड़के का, उसने बताया कि आपकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और आपकी बहुत ज़मीन बिक गई, आपके घर में खाने के भी बांधे हो चुके हैं, आप शायद एक टाइम खाते हो तो दूसरे टाइम खा पाते हो कि नहीं, वो बोल रहा था। तो मैंने कहा कि जब इन्हें सब कुछ पता है तो बता देना चाहिए। मैंने बताया कि हाँ जी, ऐसी हालत है कि जो उसने आपको बताया वो आधा ही बताया है, उससे ज़्यादा दुगनी हमारी हालत ख़राब है, हम तो जहर खा के मरने वाली कंडीशन में हैं। तो उनने कहा कि आप छिंदवाड़ा आइए और एक पुस्तक ले जाइए, ज्ञान गंगा, और वो पुस्तक पढ़ना, आपकी सारी समस्या हमेशा के लिए समाधान हो जाएगी। मैं आया छिंदवाड़ा उसी काम से पुस्तक लेने के लिए। जब पुस्तक लिया, उस पुस्तक को मैंने पढ़ना चालू किया और साधना चैनल में 7:30 बजे सत्संग आता था, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था। वो जब पापा जी 8-10 दिन हो चुके सत्संग देखते हुए, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमारा दुख तो कुछ नहीं है, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज तो हमारे दुखों से भी बड़ा दुख, दोगुने दुख वालों को के भी दुख दूर करते हैं, तो फिर तो हमारा दुख भी दूर हो जाएगा। उन्हें विश्वास होते गया और मैं भी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ करके मुझे भी विश्वास होते गया। फिर जब हमने मन बनाया सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का, तो हमारे पास किराया नहीं था। हम लोगों ने देखा कि गांव में हम कहीं कहीं हमारे पापा जी गए, जिनसे वो चाहते थे कि हमें 1,000 रुपये मिल जाए, भले ही 10% के ब्याज में मिल जाए, पर हमारे गांव में किसी ने 1,000 रुपये भी नहीं दिया। आखिरकार वो हार गए और ऐसा दुख हुआ हमें कि हम अब कैसे जाएंगे, महाराज आपकी शरण में आना है। हम लोगों ने और मैंने, मतलब पापा जी ने और मैंने, हमने अंदर आत्मा से सदगुरु रामपाल जी महाराज को प्रार्थना किए और उस ज्ञान गंगा पुस्तक के जो पृष्ठ पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का फोटो लगा, उसको मैंने प्रणाम किया और कहा कि मालिक आप इतने सारे चमत्कार करते हो, तो एक चमत्कार ऐसा करो कि आप ही हमें बरवाला लाने के लिए, आप बरवाला आश्रम तक पहुंचाने के लिए पैसे दो। तो वैसा ही हुआ कि हमारे साथ क्या हुआ कि अचानक से एक हमारे पास का एक गांव का एक लड़का आया और बोलता है कि आपकी गाड़ी हमें किराए पे चाहिए, भाड़े पे चाहिए, हमें एक जगह जाना है जो छिंदवाड़ा के पास छोटा महादेव बोलते हैं, जमनिया गांव में है वो, वहां हमें जाना है और झालर का कार्यक्रम है। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम गाड़ी ले जा लेते हैं, 1,500 रुपये हम आपसे लेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, 500 अभी ले लो डीजल के लिए, 1,000 हम आपको सुबह देंगे। हमें लगा कि ये परमात्मा का चमत्कार है और हमें ले लिए हमने 500 रुपये। अब हमें जब मालूम था कि हमारी गाड़ी में तो टायर इतना खराब है कि 3 टायर सही है और एक टायर जो लगा वाला है उसमें ट्यूब दिख रहा है बाहर, फटा हुआ एकदम बाहर दिख रहा है, उसकी 1 किलोमीटर जाने की कंडीशन नहीं है, खाली ड्राइवर अकेले में भी। लेकिन वैसी स्थिति में हमें 20-25 लोगों को लेके जाना है। तो फिर मैंने अंदर से प्रार्थना की सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि हे भगवान, मेरे पास तो स्टेपनी भी नहीं है जो अलग से टायर रखा रहता है, और ये 4 टायर हैं, इनमें 3 टायर तो अच्छे हैं, एक टायर इतना खराब है कि 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं जाएगी और जाना है लगभग 40-50 किलोमीटर। तो मैंने प्रार्थना किया और इसके बाद मैं चला गया उनके घर से, उन सभी को बिठाला और ऐसे गई वो गाड़ी जैसे कोई, क्या मालूम वो जमीन पर भी वो टायर लग रहा है कि नहीं। फिर ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी ना तो पंचर हुई ना कुछ हुआ, और हम पापा जी को लेकर के, उनसे पैसे लेकर के और ट्रेन में बिठाल दिए। पापा जी जब आश्रम से आए दीक्षा लेकर के, फिर इसके बाद में उस दिन इतनी बरकत हुई, सिर्फ उसी दिन जिस दिन हमारे पापा आश्रम से लौटे थे, उसी दिन हमारे पापा जी एक छोटे से कर्मचारी हैं जो पशुओं का इलाज करते हैं, तो उनके पास एक फोन आया कि हमारी भैंस बीमार है कहीं से। तो पापा जी इलाज करने गए तो लगभग 200-300 रुपए वहां से लाए। ऐसे कर करके एक फोन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद 5वां। उसी दिन इतना फोन आया कि लगभग 1,500 रुपए हमें मालिक ने दे दिया। संत रामपाल जी महाराज ने हमें उसके 1,500 रुपए सिर्फ एक दिन में दे दिया। हमारा विश्वास बहुत दृढ़ हुआ। फिर अगले सत्संग में लगभग उनके 1 महीने बाद 2014 में ही मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया और मैंने भी वहां बरवाला आश्रम में नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद हमारे पास बहुत चमत्कार हुए। एक दिन की बात बताना चाहता हूँ। जब मेरी शादी हो चुकी थी तो लगभग शादी होने के बाद मेरी पत्नी को गर्भ धारण हुआ, तो 3 महीने के बाद वो अपने आप
ब्लडिंग चालू हो गई और गर्भपात हो गया। और फिर हम लोग वैसे निराश होकर के कुछ नहीं किए हमने कि चलो ठीक है ऐसा ही है। ऐसे कर करके लगभग 2 से 3-4 बार यही हुआ कि लगभग 3 महीने के गर्भ हमारा खराब हो जाता था। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना किया कि हे भगवान, क्या मेरा बच्चा नहीं हो सकता है क्या? पर ऐसा हुआ कि उस बार भी एक बार और गर्भ धारण हुआ और लगभग 3 महीने होते ही वो भी ब्लडिंग चालू हो गई। तो सुबह सुबह का समय था, लगभग 7 बज रहे थे उस समय, 7:30 बजे का टाइम था। मुझे जब मेरी पत्नी ने बताया कि मेरी तो ये ब्लडिंग चालू हो गई है और शायद ये बच्चा भी हमारा नहीं रह पाएगा, तुरंत मैंने मोटरसाइकिल पे अपनी पत्नी को बिठाला और छिंदवाड़ा एक हॉस्पिटल के जाने के लिए मैं निकला। तो रास्ते में मुझे लगा कि मुझे परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज को प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैंने उन आश्रम के नंबर पे संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना किया। उन्हें बताया कि मेरे लगभग 3-4 बार अपने गर्भधारण जो मेरी पत्नी का हो रहा था वो अपने आप गर्भपात हो जाता है, लेकिन महाराज इस बार भी 3 महीने का है और यह भी खराब होने वाला है। संत रामपाल जी महाराज आप दया करें। तब उनकी दया हुई। उन्होंने कहा कि बेटा आप डॉक्टर के पास जाओ, परमात्मा दया करेंगे। मुझे विश्वास हो गया कि अब इस बार तो हमें बच्चा होके रहेगा और वो बच्चा हुआ भी। और आज जो मेरी गोद में है यही बेटी है और ये आज 3 साल से ज्यादा की है उम्र की है और यह भी परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शिष्य है, जो 3 साल की उम्र में मैंने इसे दीक्षा दिलवा दिया था परमात्मा से, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से। जब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ा हुआ था तब मेरी कंडीशन ये थी कि मैं एक ड्राइवर के रूप में था, जो पूरा समाज मुझे देखता था और मुझे मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं करते थे। ड्राइवर और कंडक्टरों की कोई इज्जत नहीं होती है, उस नज़र से वो मुझे देखते थे। पर परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद एक दिन जब मैं एक इंटरव्यू के लिए गया कंपनी में, तो उस इंटरव्यू में मैंने पास किया और मेरी जॉब लगी। पर 2-3 जगह ट्रांसफर होने के बाद और पूरा स्टाफ शराब और मांस खाता था और शराब पीता था, तो मुझे वो पसंद नहीं था। मैंने रिजाइन दे करके आ गया कि मुझे ऐसी जॉब नहीं करनी जिससे मैं ऐसे गलत आदतों पे पड़ूं। और वहां से रिजाइन देने के बाद मैं बेरोजगार हो गया। फिर मैं एक दिन एक कंप्यूटर चलाने वाले के पास गया और मैंने बोला कि आप मुझे कंप्यूटर सिखा दें टाइपिंग करना हिंदी में, ताकि मैं एक जॉब कर सकूं कुछ, क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग के लिए जॉब मिल रही थी। तो उनसे मैंने कहा और उन्होंने कहा कि ठीक है। 8 दिन के लिए मैं 8 दिन तक उनके पास कंप्यूटर सीखते रहा। 8वें दिन जब मैंने उनसे बोला कि आप मुझे कोई आपके ही ऑफिस में जॉब के लिए रख लो, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, रख लीजिए। उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओगे? मैंने कहा कि मैंने तो हिंदी मीडियम स्कूल में भी नहीं पढ़ाया एक भी दिन, फिर मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में कैसे पढ़ाऊंगा जहाँ इंग्लिश ही इंग्लिश है। मैं हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाया तो इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि आप पढ़ा सकते हो मुझे लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप जिनका स्कूल उनसे मेरी बात कराइए। वो जिनका स्कूल है वो छिंदवाड़ा के ही रहने वाले हैं और संतोष साहू उनका नाम है। वो वहाँ गया मरवाड़ा और उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं उनके सामने गया उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप पहले किसी स्कूल में पढ़ा चुके हो? मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो हिंदी मीडियम में भी नहीं पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि फिर हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे लगा, मैंने उनसे कहा कि देखिए आप मुझे मौका दीजिए 15 दिन का, मैं आपको अगर अच्छा काम करके नहीं दिखाया तो आप 16वें दिन मुझे काम से निकाल देना और 15 दिन की तनख्वाह दे देना। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा रिक्वेस्ट करते हो तो 1 महीने का समय देता हूं। अगर 1 महीने में आपने अच्छा किए तो मैं आपको हमेशा के लिए रखूंगा, वरना आपको बोले मैं 1 महीने की सैलरी दूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर जब मैं वहां गया तो मैंने क्या देखा कि उन्होंने मुझे मना करके रखा था कि आप बताओगे नहीं कि आप टीचर हो, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मेरी जब काबिलियत देखी, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान के द्वारा जो मैं काम करता था उनकी शिक्षा के अनुसार, तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि आप इस स्कूल के संचालक रहो, आप मैनेजर बन जाओ, आप ही सब कुछ देखोगे, पूरे टीचरों के हिसाब भी आप ही देखोगे। और मैं इस तरह संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से एक ड्राइवर से स्कूल के मैनेजर के रूप में आज कार्यरत हूं और मैं वहां पर बहुत अच्छी इज्जत और शोहरत के साथ काम करता हूं। और भी लाभ हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हुआ था लगभग 2017 में, 2 जुलाई 2017 के दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था। उनकी उस दिन मौत थी, क्योंकि मैं उनसे दूर था, पापा जी से लगभग 20 किलोमीटर दूर था मैं। लेकिन अचानक मेरे पास फोन आया आधा 1 घंटे के अंदर कि आपके पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिससे आपके पापा का पैर कट सकता है। जब एक्सीडेंट हुआ तो पापा जी का पैर पूरा टूट चुका था, पूरा जो पंजा था नीचे का
पूरा ऐसा मांस बगरा हुआ था नीचे का और ऊपर का कि पैर की उंगलियां और अंगूठा पूरा ऐसा टूट चुका था कि पूरी हड्डियां दिख रही थी। जब हमने डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने ऐसे इशारा किए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि अब पैर कटेगा। पर हमने मन ही मन बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का जाप किया। उनने जो हमें मंत्र दिए थे उनका जाप किया और उनसे हम मन से ही प्रार्थना की कि मालिक आप ही रक्षा करो, हमारे पापा का पैर बचना चाहिए और वो वैसे ही रहना चाहिए जो पहले थे। तो वैसा ही हुआ कि हमारे पापा जी का पैर उन्होंने ज्यों का त्यों सिल दिया, ऑपरेशन किया, ज्यों का त्यों सिल दिया। और जब फिर इलाज होते होते में उन डॉक्टर ने कहा कि आपके पापा जी की जो पैर की चमड़ी है वो खराब हो चुकी है, अब पंजे में हो सकता है नई चमड़ी ना आए, तो आपके पापा के जो जांघ का चमड़ा है वो काट करके हम और पंजे में लगाएंगे। हमें लगा कि अब एक तो पहले से ही घाव है पाँव में, पंजे में और जांघ में घाव बन जाएगा। हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की फोन पे, कहा कि मालिक ऐसा ऐसा है कि वो जांघ का चमड़ा काट करके और पैर में लगाने के लिए बोल रहे हैं पंजे में, आप ही दया करो। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप ना करवाओ वैसा, आप घर ले जाओ, घर जाओ और सिर्फ आप उसकी सफाई करते रहो, उसमें दवा लगाते रहो, वैसे ही आ जाएगा पैर का चमड़ा और ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप मंत्र का जाप करो। और वैसा ही हुआ। हमारे पापा जी आज उसी पैर से खड़े होकर के और बढ़िया चलते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हमारे पापा फिर से उसी पैर में खड़े हैं और बढ़िया चलते हैं। वो पैर ज्यों का त्यों हो गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे सुख प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, पर मैं सर्व समाज को प्रार्थना कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि आप सभी जो इस मनुष्य जन्म में आए हुए हैं उन सबसे प्रार्थना है कि हमारे गुरु जी कहते हैं कि मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किस काम। इसका अर्थ है कि हमने इस मनुष्य जन्म को जैसे पाया है, इसका परम लक्ष्य है हमें परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति। तो जैसे कि एक कुएं में अगर हमने खुदवा के रखा है और उसमें पानी नहीं निकला तो वो कुआं किसी काम का नहीं है, वैसे ही इस मनुष्य जन्म में यदि हमने संत की उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं की और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाए इस मनुष्य जन्म में, तो हमारा यह जन्म भी व्यर्थ जाएगा। तो मैं सर्व समाज से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज वर्तमान में वह पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में इस धरती पर आए हुए हैं, उनसे आप नाम दीक्षा लीजिए जो कि निःशुल्क प्राप्त होती है और अपने मनुष्य जन्म का कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सत साहेब। सत्य घटना, सत्य की तहता।